Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आइए इसी आसमानी बिजली के बारे में चंद दिलचस्प हकाइक जान लेते हैं। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि आसमानी बिजली सूरज की सतह से भी कई गुना ज्यादा गर्म होती है। बराह रास्त आसमानी बिजली का गिरना इंतहाई खतरनाक होता है। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 24,000 लोग आसमानी बिजली गिरने से लुकमे अजल बन जाते हैं। अफ्रीका में 1998 में एक फुटबॉल मैच के दौरान आसमानी बिजली गिरने से एक ही टीम के 11 खिलाड़ी हलाक हो गए थे, जबकि हैरत अंगेज तौर पर दूसरी टीम के तमाम खिलाड़ी महफूज रहे थे। 1939 में एक अमेरिकी रियासत में 835 भेड़ें आसमानी बिजली के एक ही झटके से हलाक हो गई थी। एक साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो सन 2100 तक आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 50% तक इजाफा हो सकता है। अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में मौजूद मुजस्समा आजादी हर साल आसमानी बिजली का सामना करता है। फ्रांस में मौजूद दुनिया के मशहूर आईफल टावर के बारे में आपने यकीनन सुना ही होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि 1902 में आईफल टावर के ऊपर के हिस्से को आसमानी बिजली ने शदीद नुकसान पहुंचाया था, जिस वजह से उस हिस्से को दोबारा तामीर करने की जरूरत महसूस हुई थी। वैसे तो दुनिया भर में आसमानी बिजली गिरने के इम्कानात मौजूद रहते हैं, मगर अमेरिकी रियासत टेक्सास में आसमानी बिजली गिरने के बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं और आज भी ये रियासत आसमानी बिजली गिरने के खतरात से दो चार है। बरे आज़म अफ्रीका, जो कि मुख्तलिफ जानवरों का घर भी माना जाता है, वहाँ बोंगो नामी एक ऐसा जानवर भी पाया जाता है जो आसमानी बिजली से जली हुई लकड़ी को इंतहाई शौक से खाता है। मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो कि रियासत न्यूयॉर्क की पहचान भी है, इसे आपने अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में भी देखा होगा। इस मशहूर इमारत से हर साल तकरीबन 3 मरतबा आसमानी बिजली टकराती है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि आसमानी बिजली बनती कैसे है। आसमानी बिजली दरअसल उस वक्त पैदा होती है जब बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पीयर करंट होता है, जो जमीन पर दो तरह से लपकता है। नंबर 1, जो शख्स या चीज मसलन इमारत और दरख्त वगैरह जो उस जगह की मुनासबत से ऊंचे तरीन हो, उन पर बिजली गिरकर जमीन में चली जाती है। नंबर 2, साइंसदानों के मुताबिक जमीन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी उस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पेयर्स की वजह से आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा को आयोनाइज कर देती है, जिसकी वजह से हवा में उसका सफर मुमकिन होता है। याद रहे कि शाखों की तरह दरार नुमा आसमानी बिजली बादल से जमीन की जानिब सफर करते हुए पैदा होती है और बाज़ औक़ात जमीन पर गिर जाती है। जब इस तरह की आसमानी बिजली पैदा होती है तो उसकी तवानाई से इतराफ की हवा बहुत गर्म होकर फैलती है, जिससे एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। हमारी जमीन पर मौजूद अशिया पर अमूमन पॉजिटिव चार्ज होता है और यूं बिजली का कड़ाका जमीन की जानिब लपकने की कोशिश करता है, जिसे जमीन पर बिजली गिरना कहते हैं। इससे जंगलात में आग लग जाती है और लोग और जानवर जलकर राख हो जाते हैं। पाकिस्तान और भारत में आसमानी बिजली गिरने के हवाले से अवाम में कई तोहमात पाई जाती हैं। मसलन बुजुर्ग काले कपड़े पहनने से मना करते हैं, लेकिन इस बात में कोई सदाकत नहीं। माहिरीन मौसमियात इस किस्म की तोहमात को रद्द करते हैं। अगर आसमान पर बिजली कड़क रही हो तो दरख्तों के नीचे खड़ा होने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि दरख्तों पर आसमानी बिजली गिर सकती है। इसके अलावा इस दौरान लोहे और धाती पाइपों से भी दूर रहना चाहिए।